शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से हम 7 दिन काम विकार पे काम करेंगे। उस विकार को जड़ से अंश वंश सहित समाप्त करेंगे। लेकिन उसके लिए आत्मिक स्वरूप में ज्वालामुखी योग और बाबा ने, हमारे मीठे प्यारे बाबा ने हमें काम विकार पर जितनी भी अव्यक्त मूल्य दी है सबको पढ़ेंगे और उन युक्तियों को अपनाएंगे, उनका योग में प्रयोग करेंगे। बैठ जाए आत्मिक स्वरूप में और देखें बाबा हमसे क्या कह रहे हैं, आज कौन सी युक्ति बता रहे हैं। मैं आत्मा विदेही परम पवित्र हूँ, वर्टली स्टूडेंट हूँ और आज खुद अपने गॉड फादर से, पापा से अव्यक्त मुरली सुन रहे हैं। शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 23/12/1985 से 23 दिसंबर 1985। बाबा आप दादा कह रहे हैं काम जीत, सर्व हद की कामनाओं से परे। क्या कह रहे हैं, हम आत्मिक दृष्टि में देखें। बाप दादा अपने छोटे से श्रेष्ठ सुखी संसार को देख रहे हैं। एक तरफ है बहुत बड़ा असार संसार और दूसरी तरफ छोटा सा सुखी संसार। इस सुखी संसार में सदा सुख और शांति संपन्न ब्राह्मण आत्माएं। क्यों सुखी संसार है और बाहर असार? क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माएं पवित्रता अपनाते हैं, बाबा हमें पवित्र बनाते हैं। क्योंकि पवित्रता स्वच्छता के आधार पर यह सुख और शांतिमय जीवन है। जहाँ पवित्रता और स्वच्छता है वहाँ कोई भी दुख अशांति का नाम निशान नहीं। तो ये बात को नोट कर लेना कि सुख शांति कहाँ रहेगी। जहाँ पवित्रता और स्वच्छता है वहाँ दुख और अशांति नहीं रहेगी। तो पवित्रता के किले में ये छोटा सा सुखी संसार है। अगर पवित्रता के किले के संकल्प द्वारा भी बाहर जाते हो, संकल्प द्वारा भी अगर हम अपनी संपूर्ण पवित्रता अपनाए और हमारे संकल्प मात्र में भी थोड़ी सी भी अपवित्रता आए तो दुख और अशांति का प्रभाव अनुभव करते हो। यह बुद्धि रूपी पाँव यानी हमारी बुद्धि कहाँ रहे, इस पवित्रता के अंदर रहे तो संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख शांति की लहर नहीं आ सकती। दुख और अशांति का जरा भी अनुभव होता है तो अवश्य कोई न कोई अपवित्रता का प्रभाव है। पवित्रता सिर्फ काम जीत जगह जीत बनना यह नहीं है, लेकिन काम विकार का वंश सर्व हद की कामना है। काम जीत अर्थात सर्व कामनाएं जीत, क्योंकि कामनाएं अनेक विस्तार पूर्वक है। कामनाओं का विस्तार बहुत अधिक है। हमें चेकिंग करनी आनी चाहिए कि हमने अपनी कामनाओं को कितना विस्तार कर दिया है। कामना एक है, वस्तुओं की कितनी कामनाएं बाबा बता रहे हैं। दूसरी व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की कामना,
तीसरी, संबंध निभाने में भी हद की कामनाएं अनेक प्रकार की उत्पन्न होती है। और चौथी, सेवा भावना में भी हद की कामना का भाव उत्पन्न हो जाता है। इन्हीं चार प्रकार की कामनाओं को समाप्त करना अर्थात सदा के लिए दुख शांति को जीतना। अब अपने आप से पूछो, इन चार ही प्रकार की कामनाओं को समाप्त किया है तो अभी भी हमारे अंदर कामना है। अगर हम घर साफ करते हैं, छोटी छोटी बात में कामना है, तो हम सोचते हैं कि तुरंत इसको कोई गंदा ना करे। अगर उसी वक्त किसी ने कुछ गंदा गिरा दिया तो चेहरा कैसा हो जाएगा। अगर हम किसी को बहुत अच्छा कुछ काम करके दे रहे हैं और वो तुरंत हमारी बुराई करे कि ये तो बहुत घटिया बकवास है, तो हमारा चेहरा कैसे हो जाए। तो प्रशंसा की कामना, तो कितनी सारी ही कामनाएं हैं। अभी कोई हमें थोड़ा रेस्ट करने दे, घर में केयर करे, हम भी थोड़ा रेस्ट करें, टाइम पे खाएं पिए, ऐसी मदद करे, तो ये सब कामना। या सेवा में कामना कि हम सेवा करें, हमें और मौका मिले, हम भी उसके जैसे सबके दुनिया के सामने आए, तो ये सारी कामना। तो बहुत सारी कामना है। तो अपने आप को हमसे पूछना है कि ये चार कामना पूरी की, उसे समाप्त किया है। कोई विनाशी वस्तु अगर बुद्धि की तरफ आकर्षित करती है तो जरूर कामना रूप लगाओ। रॉयल रूप में शब्द को परिवर्तन करके कहते, इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है ना। चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, लेकिन किसी के प्रति भी विशेष आकर्षण है, वही वस्तु या वही व्यक्ति ही अच्छा लगता है। अर्थात कामना, सबसे बड़ी कामना भगवान को छोड़कर दुनिया में लगे हुए कुछ तो कुछ उनसे खोज रहे हैं ना, कि वो आए, हमें घेरे, हमें प्यार करे, हमें साथ बैठे, हमें साथ टाइम स्पेंड करें। तभी तो हम भगवान को नहीं पकड़ रहे, क्योंकि भगवान हमें डायरेक्टली दिखता नहीं, बाकी लोग दिखते हैं, तो हम उनके पीछे लगे रहते हैं। उनके लिए कर्म किया और बस मगन हो गए ईश्वर में, नहीं, उन्हीं में अटके हुए। खाए कि नहीं, पिए कि नहीं, सबकी अपनी अपनी दिनचर्या है। फिर हम कंप्लेन भी करेंगे कि हम तो सबको पूछते हैं, कोई हमको पूछता नहीं है। तो ये सारी हद की कामनाएं हैं। इच्छा है, सब अच्छा लगता है, यह है यथार्थ, लेकिन यही अच्छा लगता है, यह अयथार्थ। तो सेवा में भी किसी को ये अच्छा लगता है, इसके साथ जाना अच्छा लगता है, उसके साथ बात करने लगता है, ये अच्छा है। यह इच्छा का रॉयल रूप है। चाहे किसकी सेवा अच्छी लगती है, किसी की पालना अच्छी लगती है, किसी के गुण अच्छे लगते हैं, किसकी मेहनत अच्छी लगती है, किसका त्याग अच्छा लगता है, किसका स्वभाव अच्छा लगता है, लेकिन अच्छाई की खुशबू लेना और अच्छाई को स्वयं में भी धारण करना अलग बात है। लेकिन इस अच्छाई के कारण यही अच्छी है और कोई नहीं। यह अच्छा कहना इच्छा में बदल जाता है। जैसे कोई कहते हैं, सेंटर्स पे जाते हैं कि ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम इससे पढ़ेंगे। ये सारी कामनाएं हैं। यह कामना है जो दुख और अशांति का सामना नहीं कर सकते। एक है अच्छाई के पीछे अपने को अच्छा बनने से वंचित करना। दूसरी, दुश्मनी की कामना भी नीचे ले आती है। एक है प्रभावित होने की कामना, दूसरी है किसी से वैर व ईर्ष्या की भावना की कामना। वह भी सुख और शांति को समाप्त कर देती है। किसी से अगर ईर्ष्या है मन में कि मेरा उससे कुछ अच्छा हो जाए, कोई छोटा सा एग्जाम्पल, किसी के पास बहुत सारा गहना जेवर कुछ है और हम भी सोचे कि हम ईर्ष्या होने लगे, अरे ऐसा क्या है इसमें जो इसके पास इतना है मेरे पास नहीं। तो वो भी इच्छा कामना है। सदा ही मन में हलचल आ जाता है, प्रभावित होने के लक्षण लगा हो चुका हो। ऐसे ईर्ष्या व दुश्मनी का भाव उसकी निशानी, जिद करना, सिद्ध करना, है ना। हम उसको जिद, उसकी जिद पकड़ लेते हैं और सिद्ध भी करते हैं।
दोनों ही भाव में कितनी एनर्जी, कितना समय खत्म देते हैं, तो उसमें कितना हम अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, टाइम, यह मालूम नहीं पड़ता है। दोनों ही बहुत नुकसान देने वाले, स्वयं भी परेशान और दूसरों से कोई परेशान करने वाले। ऐसी स्थिति के समय ऐसी आत्माओं का यही नारा होता है, दुख लेना और दुख देना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना ही। यह कामना उस समय बोलती है, ब्राह्मण आत्मा नहीं बोलती। इसलिए क्या होता है, सुख शांति के संसार से बुद्धि रूपी पांव बाहर निकल जाता है। इसलिए इन रॉयल कामनाओं के ऊपर भी विजयी बनो। इन इच्छाओं से भी क्या बनना है, इच्छा मात्रम अविद्या, पता ही नहीं कि इच्छा क्या होती है। यह जो संकल्प करते हो दोनों ही भाव में, मैं ये बात करके ही दिखाऊंगा, किसको दिखाएंगे, बाप को व ब्राह्मण परिवार को, किसको दिखाएंगे, ऐसा समझो। ये करके दिखाएंगे नहीं लेकिन गिर के दिखाएंगे। ऐसा कहने का मतलब क्या होता है, ये करके नहीं दिखा रहे हैं, गिर के दिखा रहे हैं। ये कमाल है क्या, जो दिखाएंगे, गिरना दिखाने की बात है क्या। आप पूछ रहे हैं ऐसा करके दिखाएं, उसको नीचा बना के दिखाएं, तो ये कोई कमाल की बात दिखाओगे क्या। ये हद की प्राप्ति का नशा है। मैं सेवा करके दिखाऊंगा, मैं नाम बाला करके दिखाऊंगा, ये शिव चिक करो। रॉयल है, कहते हो शेर की भाषा लेकिन बनते हो बकरी। तो बोलते तो है ये शेर की भाषा लेकिन बनते क्या है, बकरी। जैसे आजकल कोई शेर का, कोई हाथी का, कोई रावण का, कोई राम का फेस डाल देते हैं ना, तो ये माया शेर का फेस लगाती है। मैं यह करके दिखाऊंगा, यह करूंगा, लेकिन माया अपने वश कर बकड़ी बनाती है। मैं आ जाता है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मैंपन आना अर्थात कोई ना कोई हद की कामना के वशीभूत हो जाना। यह भाषा युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। मतलब क्या हुआ, पापा कह रहे हैं ये भावना युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। मतलब क्या हुआ, यह होशियारी नहीं है, लेकिन हर कल्प में सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनने की हार खाना है। कल्प कल्प चंद्रवंशी ही बनना पड़ेगा। अगर इस बार ये गलती की और चंद्रवंशी बन गए, तो हर बार चंद्रवंशी भी बनेंगे। तो ये हार हुई या होशियारी हुई। तो बाबा कहते हैं ऐसे हार नहीं खाओ, ये होशियारी नहीं है। अपनी भाषा को युक्ति युक्त बोलो और भावना भी युक्ति युक्त रखो। मतलब किसी को हराने के लिए अच्छे काम नहीं करने, सेवा नहीं करनी है, बल्कि बेहद में ऊंचा उठाने के लिए अपनी भावना को, अपनी सेवा को बढ़ाना है। तो वो भाषा जो है ना, कि मैं अपन आ गया, ये करके दिखाऊंगा, तो अपने आप को करके दिखाना, अपने बाबा के लिए करके दिखाना, किसी और को गिराने के लिए नहीं। न अभिमान में आओ, न अपमान में आओ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। न अभिमान में आओ, न अपमान में, अपमान करने में आओ। दोनों ही भावनाएं शुभ भावना शुभ कामना से दूर कर देती हैं। तो चेक करो, जरा भी संकल्प मात्र भी अभिमान व अपमान की भावना रह तो नहीं गई है। जहाँ अभिमान अपमान की भावना है, वह कभी कोई भी समान की स्थिति में स्थित हो नहीं सकता। समान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा। तो समान क्या करता है,
समान सर्व कामनाओं से किनारा कर देगा और सदा सुख के संसार में, सुख के शांति के झूले में झूलते रहेंगे। इसको ही कहा जाता है सर्व कामना जीत जगत जीत। तो ये कामना भी नहीं रहे कि हमको किसी को नीचा दिखाना है। तो बाप दादा देख रहे थे छोटे से सुखी संसार को, सुख के संसार से अपने स्वदेश से पराए देश में बुद्धि रूपी पांव द्वारा क्यों चले जाते हो? पर धर्म पर देश दुख देने वाला है, स्वधर्म स्वदेश सुख देने वाला है। तो सुख के सागर बाप के बच्चे हो, सुख के संसार की अनुभवी आत्माएं, अधिकारी आत्माएं हो, तो सदा सुखी रहो, शांत रहो। समझा? देश विदेश के दोनों स्नेही बच्चे अपने घर व बाप के घर में अपना अधिकार लेने के लिए पहुंच गए हो। तो अधिकारी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। जैसे खुशी में आए हो, ऐसे ही सदा खुश रहने की विधि, इन दोनों बातों का संकल्प से भी त्याग कर सदा के लिए भाग्यवान करके बन करके जाना। भाग्य लेने आए हो, लेकिन भाग्य लेने के साथ मन से कोई भी कमजोरी जो उठती कला में विघ्न रूप बनती है वह छोड़ के जाना। ये छोड़ना ही लेना है। अच्छा, सदा सुख के संसार में रहने वाले सर्व कामना जीत, सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा समान की सिट पर स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मेरे प्यारे बाबा को हम रूहानी आत्माओं का याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। टीचर्स के साथ सभी स्वयं को कौन सी मणि समझते हैं? संतुष्ट मणि। आज के समय में संतुष्टता की ही आवश्यकता है। पूजा भी ज्यादा किस देवी की होती है? संतोषी की। और संतोषी को राजी करना भी सहज होता है। संतोषी संतुष्ट जल्दी हो जाती है। संतोषी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत है, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसलिए संतुष्ट रहने के साधन सभी सोचते हैं लेकिन कर नहीं सकते। ऐसे समय में आप सभी संतुष्ट मनिया बन संतुष्टता की रोशनी दो। अपनी संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तभी संतुष्ट मनी कहलाएंगे। संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए। अपने आप से संतुष्टता, सेवा से संतुष्टता, फिर साथियों से संतुष्टता। यह तीनों सर्टिफिकेट लिए है ना? अच्छा है। फिर भी दुनिया की हलचल से निकल अचल घर में पहुंच गए। यह पाप के स्थान अचल घर है, तो अचल घर में पहुंचना यह भी बड़े भाग्य की निशानी है। त्याग किया तो अचल घर पहुंची, भाग्यवान बन गई। लेकिन भाग्य की लकीर और भी जितनी लंबी खींचनी चाहो उतनी खींच सकते हो। लिस्ट में तो आ गई भाग्यवान की, क्योंकि भगवान की बन गई तो भाग्यवान हो गई। और सबसे किनारा कर एक को अपना बनाया तो भाग्यवान हो गई। बाप दादा बच्चों की इस हिम्मत को देख खुश है। कुछ भी हो, फिर भी त्याग और सेवा की हिम्मत में श्रेष्ठ हो। छोटे हो नए हो, लेकिन बाप दादा त्याग और हिम्मत को मुबारक देते हैं। उसी रिगार्ड से बाप दादा देखते हैं। निमित्त बनने का भी महत्व है। इसी महत्व से सदा आगे बढ़ते हुए विश्व में महान आत्माएं बन प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो अपनी महानता को तो जानते हो ना? जितना महान उतने निर्माण। जैसे फलदायक वृक्ष की निशानी है झुकना, ऐसे जो निर्माण है वही प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। संगम युग की भी विशेषता ही है।
अच्छा, ओम शांति। तो अब हम जो भी पढ़े हैं उसको आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर एक बार रिवाइज करते हैं। तो बाबा ने आज हमें अव्यक्त वाणी में क्या बताया, चेक करें अपने आप को। कहीं हमारे अंदर वो 4 प्रकार की कामनाएं, किसी वस्तु की कामना, किसी व्यक्ति की कामना, किसी सेवा की कामना, कहीं वो कामनाएं तो नहीं, वस्तु की कामना, किसी व्यक्ति से कुछ चाहिए वो कामना, किसी संबंध की कामना और किसी हद के सिवा की कामना। तो इन कामनाओं का कहीं हमारे ऊपर, हमारे अंदर अंश और वंश तो नहीं। अपने आप को चेक करें, क्या हम अपने आप से संतुष्ट हैं? क्या हम अपनी सेवा से संतुष्ट हैं? क्या हम अपने परिवार से संतुष्ट हैं? संतुष्टता नहीं तो हम संतोषी नहीं बन सकते, जिसकी सारी दुनिया पूजा करती है। हमें बाबा ने सेवा का काम दिया है, वो हम तभी निभा सकते हैं जब हम खुद संतुष्ट हो। तो इस संतुष्टता का वाइब्रेशन पूरे संसार में फैलाए। ये पूरा संसार अभी असंतुष्टता में जूझ रहा है। हम देखिए कहीं हमें किसी से ईर्ष्या जलसी तो नहीं, कहीं हम किसी को नीचा दिखाने के लिए शेर की बोली बोल पकड़ी तो नहीं बन रहे, कहीं हम सूर्यवंशी से चंद्रवंशी तो नहीं बन रहे। चेक करें अपने आप को। देखिए अपने आप को बाप दादा के सामने। बाप दादा का वरद हस्त हमारे ऊपर और बाबा बोल रहे हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, सब कामनाओं पर जीत पाने वाले, कामना जीत जगत जीत भव। बच्चे, अपनी बुद्धि रूपी पाँव को हमेशा पवित्रता के किले के अंदर रखना, तब तुम्हारा संसार सुखी संसार होगा। जहाँ तुमने इस बुद्धि रूपी पाँव को पवित्रता के किले के बाहर रखा, कोई कामनाएं की हद की, तब तुम अशांति और दुख की अनुभूति करोगे और माया तुम्हें खींच लेगी। बाघ का मुखौटा बना बकरी बना देगी। चंद्र सूर्यवंशी होने वाले रहोगे, चंद्रवंशी बना देगी। और अगर तुम इस बार चंद्रवंशी बने तो कल्प कल्प चंद्रवंशी ही बनोगे। बच्चे, अपने पूज्य स्वरूप संतोषी स्वरूप को धारण करो। स्वयं संतुष्ट हो, इस दुनिया में संतुष्टता की किरणें फैलाओ। सभी आत्माओं को संतुष्टता की अनुभूति कराओ। मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में ग्लोब के ऊपर आ जाती हूँ। मैं अपने आप में संपूर्ण संतुष्ट महसूस कर रही हूँ। मुझे कोई भी हद की कामनाएं मुझ में नहीं, न किसी व्यक्ति वैभव से कोई आशा, उम्मीदें या चाहत है, न किसी संबंध में लगाव या झुकाव, न मुझे किसी वस्तु की चाहत है, न किसी सेवा में किसी बेहद हद की कामना। मुझ पे ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही और मुझसे किरणें पूरे विश्व की आत्माओं को मिल रही है। मैं संतुष्टता की किरणें मुझसे चारों तरफ फैल रही। हर एक आत्मा संतुष्टता का अनुभव कर रही है। संतुष्ट मनी आत्मा बाबा की मस्तक मनी हूँ।
नूरी रतन, जस्वी तेजस्वी सितारा, मैं संतोषी माँ, संतुष्ट सा से भरपूर संतोषी माँ सभी आत्मा को संतुष्टता का वरदान दे रही। सभी संतुष्ट हो, सभी सुखी हो, सभी शांत हो, सबका भला, सब सुख पाए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति शांति।